करोड़ों सनातनियों के लिए भरी बाबा बागेश्वर ने हुंकार, मौलानाओं को देखकर चढ़ गया बुखार। रजवाड़ों के गढ़ में बोली ऐसी बात सुनकर हर कोई हैरान। सामने आई बाबा बागेश्वर से जुड़ी बड़ी खबर। जल्दी से जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे, जल्दी से जल्दी धर्म विरोधी यहाँ से भाग जावे। सनातनियों की लड़ाई धर्म की रक्षा पर आई। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सियासत गरमाई। भक्तों ने भी दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साथ, दिखाई बाबा के दुश्मनों को ऐसे औकात। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म के सच्चे सिपाही बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भीलवाड़ा में खाई सबके सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐसी सौगंध, भक्त भी देखते रह गए। सनातन एकता यात्रा पर आया सबसे बड़ा अपडेट। छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा। इधर बाबा बागेश्वर करोड़ों सनातनियों के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी में लगे थे। उधर हनुमंत कथा में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ सनातन धर्म की आवाज को बुलंद किया, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐसी सौगंध खाई जिसके बाद करोड़ों भक्तों का भी जोश हाई हो गया है। वहीं भक्तों ने भी सुर में सुर मिलाते हुए बाबा का साथ देने का ऐलान किया है, जिसने मौलानाओं की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान के भीलवाड़ा में हनुमान जी की कथा के कार्यक्रम में आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खूब गरजे। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म पर भी बड़ा बयान दिया। मीडिया में आई खबरों की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना अपराध है। इसके आगे उन्होंने कहा कि वे अपने आप को धर्म गुरु नहीं बल्कि धर्म का सिपाही मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये कटु सत्य है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कोई राजनेता नहीं, आवाहन करने से हमारी सुनने वाला कौन? तुम धर्मगुरु सब कुछ कर सकते हैं, धर्मगुरु चाहे तो सब कुछ धर्मगुरु कर सकते हैं, पर हम धर्मगुरु नहीं हैं, हम सिपाही हैं धर्म के। वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर भी बाबा ने खूब सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में उठापटक चलती रहती है, जिसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो शाश्वत है, अखंड है, उसे खंड खंड के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन तो अखंड है, जिसे किस किस खंड में जोड़ेंगे। जो लोग इसे खंडित करने में लगे हैं, उन्हें जरूर फल मिलेगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज के समय में भारत को सशक्त और विकसित बनाने के लिए युवाओं का योगदान आवश्यक है। उनके इस बयान पर भक्तों ने भी उनका साथ दिया और बाबा की हाँ में हाँ मिलाई। हालांकि एक ओर जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब वो एक पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। दरअसल खबर है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। इसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। ये पदयात्रा सनातन के जागरण और हिंदुओं को आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। आपको बता दें, ये यात्रा 160 किलोमीटर की होने वाली है, जो 21 नवंबर से शुरू होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा धाम पहुंचेगी। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई स्थानों पर रुककर भव्य भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 दिन चलने के बाद 29 नवंबर को इसका समापन होगा, जिसका भक्त भी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि लाखों की संख्या में भक्त इस पदयात्रा में शामिल होंगे।